हरि ओम। मैं योगी वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम भगवत गीता का 7वां अध्याय आत्म संयम योग का आज 35वां और 36वां श्लोक करेंगे। कल तक अर्जुन ने बहुत घबराए हुए थे और उन्होंने प्रश्न किए थे, हे भगवान, ये मन बहुत चंचल है, मैं बहुत परेशान हूँ इससे और मेरे बस का नहीं है। ये बहुत दृढ़ है और बलवान है। इसको कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जैसे विंड को कंट्रोल करना जो नहीं किया जा सकता, तो आप ही खींच कर अपनी तरफ लगा लीजिए मेरा मन को। अब आज भगवान बोल रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के प्रश्नों का। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गयते। इसका लिटरल मीनिंग ये है, श्री भगवान बोले, हे माँ बाहो, निसंदेह मन चंचल है और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। आइए इस पर थोड़ा सा करें, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, मन को बार बार अपने गोल पर, अपने ध्येय पर लगाना अभ्यास है, प्रैक्टिस है। इस अभ्यास की जब सिद्धि बार बार लगाने से होती है, समय भी इसमें लगाया जाए, बराबर रोजाना लगाया जाए। ये नहीं कि एक दिन हमने किया, एक दिन छोड़ दिया, कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया, ऐसा ना हो। इसका अर्थ ये है कि हमको बराबर इसमें प्रयास करते रहना चाहिए और अपने जो गोल है हमारा, उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए उसे आदर बुद्धि देनी चाहिए, होनी चाहिए हमारे मन में। इस अभ्यास करने से अभ्यास अपने आप ही दृढ़ हो जाता है। जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे, तब सबसे पहले 2-4 श्वास बाहर फेंक कर ऐसी भावना करे कि मैंने मन से संसार को निकाल दिया है। 2, 4, 5, 6, 7 8 जितने भी कर सकें, अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा और चिंतन में जो कुछ भी आएगा वह भगवान का ही स्वरूप होगा। भगवान के सिवाय मेरे मन में दूसरी बात आ ही नहीं सकती, अतः भगवान का स्वरूप ही वही है। फिर ये हुआ है कि हम, दूसरा तरीका ये भी है कि भगवान को हम चरणों से लेके मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करें बराबर। उसमें हम कहीं पर भी रोका टोकी ना करें। भगवान मेरे सामने खड़े हैं ऐसा समझें, उनके एट्रीब्यूट्स को देखें, तो उनकी भाव भंगिमा को देखें। जो हम अपने सामने भगवान को लाए आंख बंद किए हुए ही, तो ऐसे में ये अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास की सहायता के लिए देखिए, वैराग्य की जरूरत है। वैराग्य मतलब डिस्पैशन। कारण इसका यह है कि संसार के भोगों में राग जितना होगा, जितना अटैचमेंट हमारा होगा, मन उतना ही परमात्मा में, जितना उतना नहीं लगेगा। जितना इनसे हटेगा राग हमारा, उतने भगवान में लगेगा। संसार का राग हटाने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन होगा ही नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे उसकी, सोचेंगे भी नहीं हम किसी तरह से। तो इसका अर्थ यह है कि हम संसार का राग जितना दूर कर देंगे, उतना ही हमारा ध्यान बहुत शीघ्र लग जाएगा। और यदि पुराने संस्कारों के कारण कोई ऐसी लहर आती है, तो कोई बात नहीं, वो अपने आप निकल जाएगी। देखिए, वैराग्य होने के कई सारे उपाय हैं, जैसे कि नंबर 1, संसार एवरी मोमेंट चेंज हो रहा है, बराबर बदल रहा है, और जो आत्मा है वो कभी बदलती नहीं है, कभी नहीं बदलती, हमेशा थी वैसी थी, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। अतः संसार हमारे साथ है ही नहीं और हम संसार के साथ नहीं है। जब जैसे हम चाइल्डहुड थे, वो निकल गई, फिर हम यूथ हुए, वो भी निकल गई, फिर हम एडल्ट हुए, वो भी निकल गया। अब हमारे साथ में जो परिस्थिति हमारे साथ नहीं रही, वो जैसे पहले थी। ऐसा विचार करने से संसार से अपने आप ही वैराग्य पैदा हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जितने भी हमारे जो कहलाने वाले जितने कुटुंबी हैं, संबंधी हैं, हमारे से
फेवरेटिज्म की इच्छा रखते हैं, और तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से उनकी हम इच्छाओं को पूरी करें। उससे क्या होगा, अपने हिसाब से उनको सेवा कर दें उनकी, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं। जितने भी दोष हैं, पाप हैं, दुख पैदा होते हैं, वे सभी संसार के राग से ही पैदा होते हैं। जितना ज़्यादा राग उतना ही दुख। जितना सुख शांति मिलती है वह राग रहित से डिटैच होकर मिलती है। ऐसा विचार करने से भी हमारा जो राग है वो समाप्त हो जाता है और वैराग्य आ जाता है। अब देखिए 36वें श्लोक में क्या भगवान कह रहे हैं। असंयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। इसका लिटरल मीनिंग है, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। देखो भगवान क्या कह रहे हैं इसमें। भगवान ने कहा है कि एक शब्द इस्तेमाल किया है, वश्यात्मा। इसका होने का उपाय है, सबसे पहले अपने आप को ये समझें हम कि हम भोगी नहीं हैं। मैं जिज्ञासु हूँ, क्यूरियस हूँ, तो केवल तत्व को जानना ही मेरा काम है। मैं भगवान का हूँ तो केवल भगवान के अर्पित होना ही मेरा काम है। और फिर हम अपना मन शुद्ध करना है। मन कैसे शुद्ध करना है कि हम व्यापार में यदि हम करते हैं तो हम किसी के साथ छल कपट ना करें। जितनी तौल दी है उसका उतना ही उचित दाम लें, उससे ज़्यादा ना लें। किसी से हमने मजदूरी कराई है, काम कराया है, उसे थोड़े पैसे ज़्यादा देकर ही, जितना उसने काम किया है उससे और थोड़ा सा ज़्यादा देकर ही उसको विदा करें। इससे क्या होगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। और कहीं हम नौकरी कर रहे हैं तो हम अपना पूरा चित्त लगा के, ध्यान लगा के जिसके एम्प्लॉय के लिए प्रति जागरूक रहें और पूरा काम दें उसको। इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है, और जब मन शुद्ध हो जाता है तब ध्यान स्वतः ही ये अपने आप मन वश में आ जाता है। जहाँ शुद्ध हुआ एकदम मन में आया, मतलब हमारे वश में आ जाता है। और इसका जो ये चीज़ों से कनेक्शन है, राग द्वेष है, वो सब समाप्त हो जाता है। और फिर एक परमात्मा प्राप्ति का ही हमारा गोल बन जाता है। और फिर जो ये विनाशशील वस्तुएं हैं, जो जो टेम्पररी चीज़ें हैं, उनसे हमारा राग हट जाता है। और लेकिन क्या है कि अब इसका देखा जाए, वास्तव में ध्यान योग की सिद्धि के लिए मन का निग्रह करना उतना आवश्यक नहीं है जितना उसको वश में करना, कंट्रोल करना, उसको वश में करना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ ये, शुद्ध करना। मन को जितना शुद्ध होगा उतना ही आवश्यक है वो, और उतना ही जल्दी हमारा कार्य पूरा होगा। शुद्ध करने का अर्थ क्या है? मन में विषयों का अटैचमेंट ना होना। जिसने अपने मन को प्योरीफाई कर लिया है उसका ध्यान योग का प्रयत्न एकदम सफल होगा, एकदम ध्यान लगेगा और उसको ध्यान की गहराइयों में पहुंचेगा। जब तक राग द्वेष रहते हैं, देखिए वास्तव में देखा है तो मन की चंचलता बाधक नहीं है इतनी। मन तो चंचल है, यस, लेकिन मन की चंचलता इतनी बाधक नहीं है जितनी कि भगवत बुद्धि में न होना और राग द्वेष होना बाधक है। जब तक राग द्वेष रहते हैं, अटैचमेंट डिटैचमेंट, तब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं होती, आएगी ही नहीं। और जब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं होती, इसका अर्थ है कि भगवान के सिवाय दूसरे की एग्जिस्टेंस वो आ जाती है। तब तक मन का संदेह, मन का सर्वथा निरोध नहीं होता। इसीलिए ये आवश्यक है
कि हमारा मन शुद्ध हो, और मन जितना शुद्ध होगा उतनी ही जल्दी हमको भगवत प्राप्ति होगी। आज इतना ही। कल हम आगे के लिए बढ़ेंगे। आपके अंदर जो परमपिता परमात्मा विराजमान हैं हृदय के अंदर, उनको मैं प्रेम पूर्वक नमन करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।